संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हाँ, वो कमाल ही तो था जिसने बिना शस्त्र उठाए विश्व की सबसे बड़ी ताकत को झुकने पर मजबूर कर दिया, भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और सदियों से दास्ता की जंजीरों में जकड़े देश को आजाद कर दिया। हाँ, ये कमाल ही तो था। दुनिया में एक ऐसा महात्मा था जो पाप से घृणा करता था, पापी से नहीं, जो लक्ष्य और उसे प्राप्त करने के साधन दोनों के पवित्र होने की वकालत करता था, जो एक गाल पर थप्पड़ मारने पर दूसरा गाल आगे करने को कहता था, जिसके भजन में ईश्वर थे तो अल्लाह भी। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण व मेरे सभी साथियों, मैं नेहा आर्या कक्षा 11 से आप सभी के समक्ष गांधी जयंती के उपलक्ष्य में गांधी जी के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। 2 अक्टूबर आज सारा राष्ट्र बापू जी को स्मरण कर रहा है। वो एक ऐसे महात्मा थे जिसने आंदोलन के महानायक कहा जाता है। उन्होंने न केवल भारत को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करवाया, बल्कि आजाद भारत को आत्मनिर्भर बनाने में रास्ता भी दिखवाया। मन में थी अहिंसा की लगन, मन में थी अहिंसा की लगन, तन में लंगोटी, तन में लंगोटी, लाखों में घूमता था लिए सख्त की सोटी, लाखों में घूमता था लिए सख्त की सोटी। वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी, वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी, लेकिन तुझे देख झुकती थी हिमालय की भी चोटी, लेकिन तुझे देख झुकती थी हिमालय की भी चोटी। सूट बूट वाले अंग्रेज कभी बापू को धोती और लंगोटी का भेद कभी समझ ही नहीं पाए। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने बापू की हंसी उड़ाते हुए उन्हें द नेकेड सेंट अर्थात नंगा फकीर कहा था। एक जमाने में कोट और हैट पहनने वाले बापू कैसे एक धोती में सिमट के रह गए जानते हैं? हुआ यूं कि एक बार गांधी जी नदी के किनारे खड़े हुए थे। नदी के पुल से एक ट्रेन गुजर रही थी। अचानक बापू ने देखा कि नदी में एक औरत स्नान कर रही है और किनारे रेत पर उसकी साड़ी रखी हुई है। औरत ट्रेन से गुजर जाने का इंतजार कर रही थी ताकि वो पानी से बाहर आए और अपनी साड़ी पहन सके, पर बापू यह देखकर समझ नहीं पाए कि यह हो क्या रहा है। लेकिन उन्होंने फिर अपनी ओढ़नी उतारकर दूसरी साड़ी ही ओढ़नी उतारकर पानी में बहा दी और यह समझा कि उन्होंने उसके पास दूसरी साड़ी ही नहीं है। औरत की ओर पानी में बहा दी और औरत बापू की ओढ़नी पहनकर बाहर आई। औरत पूरी भरी हुई आंखों से उसने बापू जी को आभार व्यक्त किया। उसी दिन उसी पल से बापू ने तय कर लिया कि जिस देश में लाखों लोगों के पास पहनने के लिए दूसरा कपड़ा नहीं है, वहाँ एक से ज़्यादा कपड़ा मैं नहीं पहनूंगा। बापू अपनी खुशी से एक लंगोटी में सिमट के रह गए और उन पर हंसने वाले चर्चिल वो कहाँ जानते थे कि उन्हीं के ब्रिटेन में, उन्हीं के पार्लियामेंट स्क्वायर में, उनके सूट बूट वाले स्टैचू के बगल में वो नंगा फकीर अपनी धोती पहने हुए खड़ा मिलेगा और पूरी दुनिया उसकी प्रतिमा के आगे सर झुका रही होगी। ऐसे थे हमारे बापू। वे चाहते थे समाज के किसी भी व्यक्तित्व में भेदभाव न किया जाए, सभी लोग बराबरी का दर्जा प्राप्त हो। महात्मा गांधी जी का जीवन देशभक्ति, समर्पण, अहिंसा, सादगी और दृढ़ता का एक बहुत ही उदाहरण है। खाकी जिसकी पहचान है, खाकी जिसकी पहचान है, कर्म ही जिसकी शान है, कर्म ही जिसकी शान है, सत्य हिंसा जिसकी जान है, सत्य हिंसा जिसकी जान है, हिंदुस्तान ही उसका ईमान है, हिंदुस्तान ही उसका ईमान है। महात्मा गांधी उसका नाम है, महात्मा गांधी उसका नाम है। धन्यवाद।